नमस्कार दोस्तों। ये एक फौजी का पाम है। इनकी उम्र 45.7 मंथ है, यानी 45 साल और 7 महीने हो चुके हैं। इन्होंने अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। ये जब इन्होंने फौज ज्वाइन की उस समय तक इनके जीवन में अच्छी समृद्धि भी थी। ये मटेरियल आर्ट्स के टीचर थे। एज 26 से लेकर 31, उस समय ये पैसा भी अच्छा कमा रहे थे। और सेना ज्वाइन करने के बाद नेचुरल है, सेना में इतना पे रोल नहीं है, यानी पे इतना है नहीं। तो एक तो अफसोस इनको ये है। तो आने वाला समय तो आपके लिए उत्तम हो रहा है पैसे के मामले में, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। इन्होंने गेम के साथ साथ गेम भी खेली है। स्टेट चैंपियन रहे 29 में और नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट रहे एज ऑफ 30 में। अब देखो, दोनों साइनें इनके हाथ में है। ये गेम प्लस बिजनेस दोनों करते थे। मैंने ये जब पाम आया तो मैंने पहले इनको बताया कि आप तो सेल्स और मार्केटिंग के एक्सपर्ट होंगे। तो इन्होंने कहा भी कि मैं पहले बिजनेस ही करता था और साथ में गेम भी खेलता था। तो देखिए, सेना वाले व्यक्ति का मंगल अच्छा ही होता है। इन्होंने एज ऑफ 29 में इन्होंने एक मेडल जीता। तो ये देखिए, ये इनकी शादी की लाइन और यहाँ पर एक ऑफशूट, और उसके पहले भी एक ऑफशूट है। तो कोई ना कोई और सफलता भी इनको मिली होगी इसी पीरियड में। इन्होंने 26 से लेकर 31 तक तो ये ऑफशूट में इनको बेनिफिट भी मिल रही होगी। और एक 30 में भी इन्होंने मेडल जीता। तो ये देखिए, यहाँ पर 30 के आसपास भी एक ऑफशूट है। तो ये एक नई चीज़ जानने मिली इस पाम से। जब वह कोई व्यक्ति खुलकर हमसे बात करता है तो उनके चिन्ह भी हम ढूंढ सकते हैं। अब इन्होंने 31 में सेना ज्वाइन की। उसके पहले इनके कोई धन रेखा ही नहीं थी और ये 31 से ये धन रेखा स्टार्ट हुई। अब ये कैसी है, क्या है, वो जब धन रेखा पर आएंगे तब आगे बात करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धन रेखा नहीं होती तो व्यक्ति कमाता है ऐसा नहीं है, नहीं कमाता है ऐसा नहीं है। पैसा कमाता है पर कई तरह के बिजनेस करके कमाता है। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों तीसरा कर लिया, इस तरह की स्थिति होती है। और जैसे ही धन रेखा स्टार्ट होती है, यहाँ से 31 के आसपास से स्टार्ट हुई और ये देखिए इनकी ग्रोथ कम हो गई। अब ये धन रेखा कमजोर थी, इसके लिए ग्रोथ, पर आने वाले समय में यही धन रेखा आगे चलकर अच्छी बन रही है। तो ये पैसा अच्छा कमाएंगे। एक और धन रेखा है, तो इनकी पत्नी भी काम कर रही है, वो भी टीचर है, आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है। तो वो धन रेखा भी इनके हाथ में है, उस पर भी मैं आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें पहले मैं ये धन रेखा इनकी समझ रहा था, पर जब कोई व्यक्ति खुलकर बात करता है तो हमें भी अंदर गहराई में जाना अच्छा लगता है। पामिस्ट्री में उसके सवालों के जवाब ढूंढने अच्छे लगते हैं। अब बहुत आसान हो गया। दूसरी इनकी हाथ में देखिए सनलाइट। ये जीवन भर कंफर्टेबल इनकम करेंगे, जीवन भर। और आने वाला समय इनके लिए रियल में उत्तम है। बहुत ज़्यादा उन्नति भी देखेंगे। इनका एक और सवाल है फॉरेन से इनकम। यस, आप फॉरेन से इनकम भी करोगे, क्योंकि ये सन लाइन की ओर जा रही है और आपका चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप फॉरेन से भी इनकम करोगे। हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट भी आपका पॉसिबल है, पर वो लगभग बुढ़ापे में आफ्टर रिटायरमेंट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इस पीरियड के बाद ये रेखा घुमाव ले रही है, ये यहाँ से घुमाव ले रही है। तो आई थिंक सो 58 या 60 के आसपास से आपके जीवन में इस तरह का बदलाव आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर आने वाला समय आपके लिए उत्तम है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब इनके ओवरऑल पाम का एनालिसिस करते। ये इंटरेस्टिंग, इतने मेडल जीते थे, तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचाऊं। चंद्र पर्वत देखिए कितना उत्तम है। कई लोगों के जीवन में मैंने चंद्र पर्वत उत्तम देखा है और
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला का भी एक पाम था। वो जब पाम आया तो उनकी रेखा में कोई दम नहीं था, पर उनका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा था। एनालिसिस करने के बाद मुझे जानकारी मिली कि उनका एक बेटा फॉरेन में है। तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध आता ही है इस तरह के चंद्र पर्वत वालों का, किसी भी मोड़ पे। और अगर धन रेखाएं और बाकी की साइनें कन्वर्ट होती हो तो और ज़्यादा चांस बढ़ जाते, नहीं हो तो घूमने तो जाएंगे, ये रिलेशन तो बनता ही है। और ऐसे ये बेसिक रूप से समृद्ध इंसान है, क्योंकि साइनें इनके हाथ में भरपूर है, तो बेसिक रूप से ये समृद्ध है। हाँ, जो इनकम अभी इनको आ रही है वो इतनी दमदार नहीं है, और थोड़ी सी टफ लाइफ है। तो सेना में तो लाइफ टफ होती है और इनको उसका कोई अफसोस भी नहीं है। यहाँ पर ये 2 उंगलियां जब बड़ी होती है तो व्यक्ति की समझ शक्ति में, यानी समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ये लोग नहीं ले पाते, और उसके बाद पछतावा होता है कि ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय भी नहीं। ये स्पेस भी बताता है समृद्धि की ओर, तो ये अभी है, उससे भी कई गुना ज़्यादा ये आगे चलकर समृद्ध बनने वाले हैं, वो तो इनकी रेखाओं से दिखता है। हाँ, मैंने एक और सवाल पूछ लिया होता कि पत्नी को कब से जॉब मिली तो और ज़्यादा अच्छा होता, पर मैं धन रेखा पर उसका भी विस्तृत से बाद में भी डिस्कस कर लूँगा इनसे, और कोई फीडबैक मिला तो हो सका तो कमेंट में डाल दूँगा। ये पाम रेक्टेंगल है, ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। चौड़ाई है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। ये पार्ट कम चौड़ा है, ये पार्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप करते। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां भी छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। अभी तो इनको रेखा का साथ नहीं है, इसके लिए ये हिम्मत नहीं दिखा पाए, पर आगे ये हिम्मत दिखाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है इनका प्रमोशन भी होने ही वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उंगलियां छोटी है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब जब ये उंगली और जीवन का आनंद लेने वाले होते, कैसा भी समय हो जीवन का आनंद जरूर लेते। ये उंगली जब थोड़ी सी भी हटके हो तो ऐसे लोगों की जो विचार श्रेणी की, जो सोचने की पद्धति होती है, यानी आप और हम जिस तरह से सोचते हैं उससे डिफरेंट सोचते हैं, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में इनके मत भिन्न होते, हमसे अलग मत होते। प्लस कभी कभी तो ऐसी बातें बता देते हम आश्चर्यचकित हो जाते। और ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड है पामिस्ट्री में। बहुत सारे सवाल तो ऐसे ही इन्होंने पूछ लिए मुझे। यहाँ पर भी देखिए एपेक्स साइन बनी हुई है, ये भी बुध के पर्वत को और उभार देती है, पर ये पार्ट थोड़ा सा दबा है। तो जब इस तरह से दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, ये भी एक खासियत होती है। परिवार में बैठा हो या परिवार के बाहर हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये चीज़ बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट जब उभार हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, पर इनको नाम भी मिलेगा क्योंकि यश साइन भरपूर अच्छी है। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मुड़ रही है, तो ऐसे लोगों को जो पत्नी मिलती है वो एट्रैक्टिव मिलती है, निर्दोष रूप से जब डाउन होती है, निर्दोष रूप से। सनलाइन का मैं बता ही चुका हूँ। अब मैंने इनसे बहुत मेहनत कराई सन माउंट के लिए, क्योंकि सेना में
इतना अर्निंग नहीं होता जैसा होना चाहिए, ये भी एक बलियारी है। पर वहाँ पर जो नहीं दिख पाया वो इनके हाथ में यहाँ पर शो हो रहा है। अगर पहले ही यहाँ पर ध्यान गया होता तो मैं ये वस्तु इनसे मेहनत कराता भी नहीं। ये देखिए, एक यहाँ पर साइन है जो इनके फोटो में भी दिख रही है, एक यहाँ पर भी साइन है। दो और मैंने एक जगह पर देखी थी, एक यहाँ पर छोटी भी है। तीन, एक यहाँ पर भी है। चार, और यहाँ पर है पर वो खुल कर नहीं आई है, तो इसके बारे में जजमेंट लेना गलत है। एक यहाँ पर भी है। पाँच, एक छोटी यहाँ पर भी है। अब यही साइन जो इंक लगे हुए पाम में भी आई है, ये देखिए। काफ़ी सुंदर साइन है, 5 से 6 mm की। तो आने वाला समय तो इनका है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये देखिए, ये बाजू में भी छोटी है। एक दो यहाँ पर भी है, बहुत मेहनत के बाद भी वो साइनें आई नहीं है। तो ये साइनों के कारण इनके जीवन में समृद्धि तो रही है, ये इन्होंने खुद ने भी एक्सेप्ट किया है। अभी इनके हाथ में विद्या रेखा भी है। जब विद्या रेखा होती है तो बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये एक लाइन बहुत हल्की रेखा से जुपिटर की ओर जा रही है। तो ऐसे लोगों के जीवन में अपनी जो हैसियत होती है उससे ज़्यादा बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं, और ये भी बहुत बड़ा काम करती है जीवन में। इनको समय आने पर इस रेखा का बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा आने वाले समय में। और बहुत सारी फेट लाइन है, तो बुढ़ापा तो बहुत ज़्यादा समृद्धि में जाने वाला है इनके जीवन में। वो मैं धन रेखा पर आऊँगा तब स्पष्टता से इसका जिक्र करेंगे। जुपिटर माउंट मेरे हिसाब से टिल्ट है। अगर बचपन में जोर से लगा होगा, सर पर खून निकला होगा, तो सांसारिक समस्याएं नहीं रहती, यानी पति पत्नी के बीच में समस्याएं नहीं रहती, पर पारिवारिक समस्याएं तो रहती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर बहुत अच्छा स्टार बन रहा था, पर ये कंप्लीट नहीं है, ये रेखा ऐसे काट रही है। नहीं तो ये 35-38 के आसपास, 35-38 के आसपास अचानक इनका राइज होता था फॉर्च्यून, पर ये स्टार बना नहीं। कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, ये व्यक्ति को कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है। एक तरह का गुरु वलय भी है, पर टुकड़ों में चल रहा है, तो ये धार्मिक भावना भी देती है। 2-3 मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान जाता है। धार्मिकता और सेवा भाव, ये सारे गुण मिलते हैं। सेना में, और जिस तरह की ये जिस फील्ड में नेशनल मेडल जीत चुके हैं, सिल्वर मेडल और स्टेट मेडल, तो उनके मंगल ऑलवेज आपको अच्छे दिखेंगे। अगर यही रेखाएं ना होती तो इनको इंटरनेशनल लेवल तक के भी अवार्ड मिलते थे। ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल के जो खिलाड़ी होते, ये मंगल अच्छा होने के बावजूद भी ये रेखाएं नहीं होती, उनके जीवन में इस तरह का फल मिलता है। पर ये रेखाएं ज़्यादा होने के कारण ये कहीं ना कहीं सीमित रह गए। बाहरी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। चंद्र पर्वत के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। अब ये जिस लाइन में है उसमें यात्राएं भरपूर रहती है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं।
ये यात्रा की लाइन है। और अगर जीवन रेखा ये रही इनकी, तो ये 100% अपने परिवार से दूर प्रोग्रेस करते जन्मस्थल से, और फॉरेन सेटलमेंट की भी इनकी इच्छा भी है और ये भी पूरी करा सकती है। और 99% ये ही लाइन है। हाँ, कहीं पर ट्रायंगल दिख जाता तो मैं 100% कहता था, पर फिर भी जिस तरह की धन रेखा घुमाव ले रही है, विदेश से संबंध तो आएगा जरूर। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, तो ये सारा लाभ व्यक्ति को मिलता है। हाँ, फिश साइन है, मनी ट्रायंगल ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र पर्वत अच्छा है, तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, इस तरह की लग्जरी लाइफ के शौकीन भी होते हैं। पर मुझे नहीं लगता सेना में इस तरह की लाइफ इनको मिलती होगी, पर अभिलाषा भरपूर रहती होगी इनको, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हृदय रेखा का ये पार्ट जब गुरु की ओर जाता है तो 4 लाभ दिलाते हैं। सरकारी लाभ जो इनको प्राप्त है, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करेंगे वो बड़े स्तर का। अब इनको धन रेखा का साथ नहीं है, हो सकता है आगे चलकर ये बड़े अफसर भी बने, इस तरह के संकेत इनके हाथ में मुझे नजर आ रहे हैं। तो कई लोगों को 4 लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ। इनकी देखिए हृदय रेखा पूरी मंगल की ओर से घुमाव ले रही, तो शुरुआती जीवन अधिक गुस्से वाला रहा होगा, क्योंकि मंगल की ओर देखते तो गुस्सा तो रहता है, और थोड़ा तो जहन में गुस्सा रहता ही है। और उसके बाद भी देखे तो हृदय रेखा गुस्से वाली ही है, और ये सीधी चलकर यहाँ फ्लट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन चली और धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। जब इस तरह की लाइन नीचे की तरफ जाती है तो व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धार्मिकता बढ़ जाती है, सपने आने बढ़ जाते हैं, ईश्वर के दर्शन तक होते हैं ऐसे लोगों को, यानी आभास होता है। ये इस तरह की माइंड लाइन वालों के साथ ही होता है, सीधी माइंड लाइन वालों के साथ नहीं होता, यानी स्टेट ऑफ माइंड है ये केवल, यानी इस तरह की स्थिति भी इनके जीवन में आएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सपने भी बढ़ेंगे। प्लस बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। अब इस हाथ में देखे तो इसे हम बंधन योग नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ से निकल रही है। तो ये जब माइंड लाइन यहाँ से निकलती है तो प्लानिंग भरपूर बनाते हैं, ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। अगर यही रेखा इस तरह से निकले तो यहाँ तक, जब तक ये चलता है वहाँ तक बंधन योग होता है। इसके बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में ही। अब हम इनकी शादी से ही शुरुआत करते हैं। 25 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी इनके जीवन में। ये लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई। उसके बाद 34 के आसपास भी अगर ये लाइन टच करके निकलती होगी तो इस पीरियड के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद 34 के बाद 37 में बहुत बार कई लोगों को माइंड लाइन काटती है तो तकलीफ आती है, और बहुत लोगों को नहीं भी आती है। तो ये 34 में माइंड लाइन है, इसका असर है कि नहीं मालूम नहीं, पर एक रेखा तो थी 37 में, सॉरी। उसके बाद 42 में एक छोटी सी राहु रेखा ने काटा, तो कोई ना कोई तकलीफ आई होगी। वर्तमान में एक और रेखा ने काटा हुआ है, ये 45 में, और इसके आसपास ही एक ऑफशूट है। अब ये इसका उद्गम स्थान कहाँ पर हो पता नहीं चल रहा, हम इसको यहाँ ही पकड़ लेते। तो हो सकता है ये राहु रेखा निकलते ही कोई अच्छी खबर इनको मिले जीवन में। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा 49 के आसपास है, और 56 के आसपास
देखिए मैं यहीं बता रहा था, एक आध 2 साल प्लस माइनस गिनना, क्योंकि ऑफशूट का एग्जैक्ट पीरियड नहीं निकाल पाते। और इसी पीरियड के आसपास ये रेखा कन्वर्ट हो रही है। तो 56 57 के आसपास बदलाव भी है जीवन में। ये पॉजिटिव बदलाव होगा। या तो व्यक्ति देश बदलता है, या घर बदलता है, या शहर बदलता है। 3 में से कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ होती है। और ये बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई भारी सफलता के साथ इनके जीवन की इस पीरियड में शुरुआत होगी। 56 या 57। उसके बाद एक ऑफशूट इनके हाथ में 64 के आसपास भी है, जो सन लाइन के रूप में रूपांतरित हो रहा है। उसके बाद भी एक और है 1-2 साल में, और एक 66 में भी है, और उसके बाद भी एक ऑफशूट है। अगर ये टच होकर निकलता होगा तो ये लगभग 70 के आसपास। तो बुढ़ापा इनका उत्तम जाने वाला है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब इनकी धन रेखा को देखें। अगर धन रेखा को देखें तो ये सेकेंडरी फेट लाइन है। ये लगभग 35-36 के आसपास से चालू हुई है, यानी इनकी जब उम्र होगी। तो ये एक जानकारी लेनी है, अगर इसको हम पत्नी की धन रेखा गिने, क्योंकि ये सेवा वाली धन रेखा है, और पत्नी लगभग टीचर व्यवसाय में ही है, टीचिंग व्यवसाय में ही है, और ये इतनी अच्छी भी नहीं। और पत्नी की इनकम भी इन्होंने बताई है 60-70 हज़ार के आसपास है, गवर्नमेंट टीचर है। तो ये पीरियड में अगर इनके आसपास 34 से 36 के बीच में रही होगी, ये जब उस पीरियड में रहे होंगे, तो ये पत्नी की धन रेखा गिन सकते हैं। ये इतनी दमदार नहीं है। अब ये धन रेखा इनकी चालू हुई 31 से, ये अप टू यहाँ तक दमदार नहीं है, यानी ये वर्तमान पीरियड तक ही दमदार नहीं है। 1 आध साल यानी 46 तक दमदार नहीं है। और उसके बाद ये धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है, और ये और 49 के आसपास और अच्छी हो रही है। उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगा, एक अभी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट अभी किया होगा 44 के आसपास या 45 के आसपास। एक कट लगेगा इनको, ये खर्च देगा 47 के आसपास थोड़ा सा। ये इन्वेस्टमेंट होगा 49 के आसपास बड़ा। और यहाँ से जो धन रेखा सुधर रही है 48 या 47 के आसपास, ये भरपूर प्रोग्रेस देगी इनको। ये काफ़ी उत्तम हो सकता है, ये ऑफिसर भी बन जाए बड़े लेवल के। ऐसे संकेत इनके हाथ में दिख रहे हैं। और यहाँ से ये रेखा फिर घुमाव ले रही है और सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, और सेकेंडरी लाइनें भी है, तो वो भी पैसा देती रहेगी। तो आने वाला समय इनके लिए उत्तम है, उसमें कोई ना नहीं। जितना कष्ट देखना था देख लिया, आने वाला समय उत्तम रहने वाला है इनके जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।